स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी कुछ पढ़ा था। आज हम उसके सॉल्यूशन के डिफिनीशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब दो या दो से अधिक, दो या हिंदी वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, घोल कहते हैं। अब हमने ये भी बतलाया था कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट the liquid component which is usually the major component of the solution of a solution is called solvent। मतलब विलायक जो है किसी घोल का सबसे अधिक मात्रा वाला जो है अवयव है, उसको जो है क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। सॉल्यूट यानी विलय, वह वस्तु, वह पदार्थ जो सॉल्वेंट में घुलता है, जिसकी मात्रा जो है कम होती है, उसको क्या कहा जाता है, सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो इसको विलय कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन आर टू टाइप्स। अवयवों के उपस्थिति के आधार पर विलयन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जो है इसके कंपोनेंट जो है दो होते हैं, जबकि टर्नरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो है तीन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन वैसा विलयन जिसके दो अवयव हों, द्विअंगी विलयन। बाइनरी को द्विअंगी कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। यानी बाइनरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच आर कंप्लीटली मिक्सटेबल वन विथ अनदर इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल H2O एंड H2O प्लस NaCl, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, द्विअंगी विलयन। टर्नरी सॉल्यूशन वैसा विलयन जिसके तीन अवयव उपस्थित हों, जिसमें तीन अवयव उपस्थित हों, उसको त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। जैसे H2O प्लस NaCl प्लस KCl। यानी टर्नरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन आर थ्री टाइप्स एंड इट्स डिवाइड इनटू 8 कैटेगरीज। विलय और विलायक के प्रकृति के आधार पर सॉल्यूशन को जो है, घोल को, विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। और फिर इन तीनों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस, फिर लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस और फिर गैस गैस, गैस लिक्विड। तो इस प्रकार जो है इसको 8 वर्गों में बांटा गया है। इसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें।
तो देखते हैं 1 नंबर सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में जो है इसमें सॉल्यूट, कल इसको बताए थे हम, यानी विलय और विलायक, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल भी कल हमने बतलाया था। सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट, ये सभी के सभी सॉलिड्स हो जाएंगे। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये जो हो जाएगा सॉल्यूट जो होगा वह होगा गैस, गैस, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड। हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल के बारे में देखा था। सॉलिड सॉलिड तो क्या है? धातुओं का मिश्रण। लिक्विड सॉलिड तो Hg प्लस Na ये अमलगम बना था सोडियम और पारा का। पारा द्रव रूप में पाया जाता है, सोडियम ठोस रूप में पाया जाता है। गैस सॉलिड तो आप देखिएगा धातुओं के पृष्ठ पर, सरफेस पर जो है क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की गैसें जो है धातुओं के पृष्ठ द्वारा अवशोषित की जाती हैं। जैसे लोहे के छड़ को लाते हैं या लोहे से बनी वस्तुएं जो है उस पर जंग लग जाता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। दूसरा देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव भी है। इसमें जो है सॉल्वेंट तीनों में लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। लेकिन सॉल्यूट जो है सॉलिड लिक्विड होगा, लिक्विड लिक्विड होगा और गैस लिक्विड होगा। जैसे जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हम जो ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं उसमें क्या होता है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है संपीड़ित किया जाता है, वह लिक्विड में होता है। लिक्विड लिक्विड जैसे अल्कोहल में जल मिलाना या जल में अल्कोहल मिलाना, स्प्रिट मिलाना, फॉर्मेलिन मिलाना, तो दोनों लिक्विड हैं। सॉलिड लिक्विड NaCl को हम लिक्विड में वाटर में मिलाते हैं तो वह जो है एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड लिक्विड का। अब देखते हैं तीसरे टाइप में, तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। इसके दो कैटेगरी हैं। इसका सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा, गैस, और सॉल्यूट जो होगा वह लिक्विड होगा और गैस होगा। तो गैस गैस, सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, तो वायु, एयर। लिक्विड गैस तो अभी हम लोगों ने देखा कि कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ज्यादा मात्रा में जो है गैस होगा। तो लिक्विड है सॉल्यूट, तो जलवाष्प हवा में उपस्थित
ह्यूमिडिटी जो है लिक्विड गैस का एग्जाम्पल है, गैस ज़्यादा मात्रा में है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, और लिक्विड जो है कम मात्रा में है। तो इस प्रकार हम बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसको जो है 8 वर्गों में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं on the basis of physical nature solution are 3 types. On the basis of physical state, on the basis of physical state, solution are three types. कौन कौन? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो स्टूडेंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशंस आर 3 टाइप। सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन, वैसा विलयन जिसका विलायक जो हो वह ठोस हो, उसको ठोस विलयन कहते हैं। व्हेन इन ए सॉलिड द एटम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द लैटिस ऑफ सॉल्वेंट इट इज नॉन एज सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास में क्या होता है? कॉपर होता है प्लस जिंक होता है, ठीक है। पीतल हो जाएगा, ब्रास यानी कांसा हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो लिक्विड हो, उसको माने द्रव हो, उसको क्या कहेंगे? द्रव सॉल्यूशन, द्रव विलयन कहेंगे। इट इज ए लिक्विड इन विच ए सब्सटेंस हैज बीन कंप्लीटली डिजॉल्व्ड। द सब्सटेंस कैन बी आइदर सॉलिड गैस और अनदर लिक्विड। एग्जाम्पल, ये जो है लिक्विड है H2O और सॉलिड है NaCl, यानी ये द्रव है, ये ठोस है, द्रव है, ये ऑक्सीजन गैस है, यहाँ ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। जल और मिथाइल एल्कोहल का मिश्रण जो है लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण है। गैसियस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन, वैसा विलयन जिसका सॉल्वेंट जो हो गैस हो, उसको क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन कहेंगे। वैसा विलयन जिसका विलायक गैस हो, उसको गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है यानी जलवाष्प है, धूल कण है, इन सभी का मिश्रण है। तो ये जो है गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमारा ईयर होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ वाटर लिक्विड आर 2 टाइप्स। जल की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड और एब्सेंस
of water, absent of water solutions are two types. नंबर 1 एक्वस सॉल्यूशन, AQU EOUS सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग, जलीय विलयन, जिसमें अगर जल जो है उपस्थित है उसको जलीय विलयन कहेंगे। विलायक के रूप में क्या हो, जल उपस्थित हो तो प्रेजेंट ऑफ वाटर, present of water solvent of solution, water a solution, ये solution in which the solvent is water, it is called aqueous solution। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सॉल्यूट है, प्लस H2O क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, स्याही खत्म हो चुकी है। देखते हैं दूसरा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन in which the solvent used is other than water, is called non-aqueous सॉल्यूशन। मतलब वैसा विलयन जिसमें जल उपस्थित नहीं है, जल के अलावे दूसरे द्रवों का उपयोग किया जाए, इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉन एक्वस और जलीय विलयन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल प्लस एसीटोन। अब देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन
solution are three types. On the basis of dissolved solute solution are three types. नंबर 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त घोल, यानी विलयन में घुले विलय की घुलनशीलता के आधार पर विलयन जो है 3 प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होगा सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन, और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन को कहा जाता है, ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता है। जैसे हम जल में चीनी की मात्रा को घुलाने का प्रयास करते हैं, तो एक समय आता है कि जब चीनी घुलना बंद हो जाता है। तो जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा पानी में, तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसको संतृप्त विलयन कहा जाएगा। अनसैचुरेटेड वैसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसमें और विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सके। अब जो घोल हमने चीनी डालकर बनाई थी, उस घोल में घुलना बंद हो गया था चीनी, उसी घोल को हम आग पर चढ़ा देते हैं और अब हम और ज्यादा मात्रा में उसमें चीनी घुलाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन कहा जाता है। और आप देखते हैं जलेबी का पाक बनता है, रसगुल्ला का पाक बनता है। वह पाक जब बनता है तो उसमें जो है एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें और ज्यादा चीनी को नहीं घुलाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको सुपर सैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है, on the basis of dissolved solute in solution, in a solution are three types. Saturated solution, a saturated solution in which no more solute can be dissolved, और अधिक मात्रा में विलय को नहीं घुलाया जा सकता है। Unsaturated solution, an unsaturated solution that contains less than the maximum amount of the solute that
कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व, और उसमें अधिक मात्रा में विलय को घुलाया जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ ए सॉल्यूशन contain more amount of solute that the solvent can hold at a particular temperature, it is called supersaturated solution. On the basis of the amount of dissolving substances in solution are two types. स्टूडेंट इसको नोट करें। Dissolving on the basis of the amount of dissolving substance solution are two types, यानी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा के आधार पर on the basis of the amount of dissolving substance solution are two types। कह रहा है कि विलयन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। एक नंबर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरे को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड क्यों कहते हैं, सांद्र काहे कहते हैं, इसको डाइल्यूट काहे कहते हैं, इसको देख ले। अब जैसे मान लिया जाए एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच नमक को डालते हैं तो सॉल्यूशन तो तैयार हो गया, विलयन हमारा तैयार हो गया। अब उसी गिलास में हम 5 चम्मच और नमक को डाल देते हैं तो पहले जो 1 चम्मच नमक हमने डाला था पूरे गिलास में, भरे हुए गिलास में, उसकी तुलना में जब 5 चम्मच और नमक उस गिलास में हम डालते हैं तो जो पहला जो 1 चम्मच वाला हमारा विलयन तैयार हुआ था उसको हम तनु विलयन कहेंगे, और जो दूसरा जो 6 चम्मच वाला तैयार हुआ विलयन उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। मतलब इसमें पदार्थ की मात्रा जो है जब ज्यादा होगी, घुले हुए पदार्थ की मात्रा जब ज्यादा होगी तो उसको सांद्र कहेंगे यानी कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। जिसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको डाइल्यूट कहेंगे यानी तनु विलयन कहेंगे। अब अंतिम है, इस प्रकार स्टूडेंट जो विलयन से संबंधित जितने भी उसके टाइप थे हमने आपको बता दिए।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।